स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएन स्टडी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। ये क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को एंड तक देखना, जरा भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की क्लास में सभी क्वेश्चन एक से एक बढ़कर होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की है? बताओ इसका राइट आंसर। भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की है? इसका राइट आंसर होगा भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र प्रकार की है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति की जाती है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान में संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान किस देश से लिया गया? कमेंट करो इसका राइट आंसर। संविधान में संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान ये लिया गया ऑप्शन बी, ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान में पंचायती राज का प्रारंभ कौन से जिले में हुआ और कब हुआ? राजस्थान में पंचायती राज का प्रारंभ हुआ था नागौर के वगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र राज्य में धन के बंटवारे के मामले में कौन सुझाव देता है? केंद्र राज्य में धन के बंटवारे के मामले में कौन सुझाव देता है? तो धन संबंधी इसका निर्धारण करता है ऑप्शन डी, वित्त आयोग। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिव कुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षा का विषय किस में सम्मिलित किया गया? बताओ इसका राइट आंसर। शिक्षा का विषय किस में सम्मिलित किया गया? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इन सूचियों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में सूचियां, 7वीं अनुसूची में सूचियों का उल्लेख किया गया। शिक्षा किस विषय का समयक है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा किस राज्य में? ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान के लिए आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? राजभाषा के लिए आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? राजभाषा का भाग कौन सा है? तो ये भाग 17 में, और इसका अनुच्छेद है ऑप्शन बी, 344 अनुच्छेद में। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है? भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिंटो। पूरा नाम इनका लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। इनका संबंध 1909 अधिनियम से है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी?
किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1935 अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया? प्रथम संविधान दिवस, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 26 नवंबर 2015 को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये, प्रथम संविधान दिवस। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है स्वतंत्र भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? बताओ इसका राइट आंसर। स्वतंत्र भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए कमेंट में, इसका जवाब आप सभी को कमेंट में देना है। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल के साथ जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो के साथ बने रहिए एंड तक। और हमें कमेंट करना कि आज की क्लास में आप सभी के कितने क्वेश्चन सही हुए। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट में देना है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है भारत का संविधान कब लागू किया गया? भारत का संविधान कब लागू किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, भीमराव अंबेडकर संविधान का जनक, संविधान का जनक, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जबकि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक ये हुई थी दिल्ली में। कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य आयोग थे, 7 सदस्य आयोग था। अन्य नाम मसौदा समिति, मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति भी कहते हैं इसे। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? अभी बताया मैंने इसका राइट आंसर। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? कमेंट करो इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। बात करें 7 सदस्य कौन कौन थे तो प्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुख्य सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अल्लादी अल्लादी कृष्णस्वामी अयंगर, कृष्णस्वामी अय्यर प्रारूप समिति के ये सदस्य थे। तीसरे नंबर पर एन गोपालस्वामी, एन गोपालस्वामी प्रारूप समिति के सदस्य थे। के एम मुंशी, के एम मुंशी, बी एल मित्र, बी एल मित्र। छठे अध्यक्ष थे मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला।
और 7वें अध्यक्ष थे डीपी खेतान। डीपी खेतान। तो ये 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 7। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? बताओ इसका राइट आंसर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कन्हैयालाल मुंशी या के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये भी थे, एन गोपाला स्वामी ये भी थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी प्रारूप समिति के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए? संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए? संविधान में महिलाएं कितनी थी, बैठकें कितनी हुई, या बहस कितने दिन हुई? संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए? संविधान में अधिवेशन हुए थे 11। संविधान में महिलाएं थी 15। 8 महिलाओं ने संविधान के सभा पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान में बैठकें हुई 166। संविधान में बहस हुई 114 दिन और अधिवेशन हुए थे ऑप्शन सी 11 अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, बी.एल. मित्र की जगह किसे प्रारूप समिति के सदस्य बनाया गया? बी.एल. मित्र की जगह किसे प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी एन माधव राव को। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एच.सी. मुखर्जी। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, बताओ इसका राइट आंसर, कमेंट करो जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संवैधानिक सलाहकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बी.एन. राव। भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के जनक, प्रारूप समिति के जनक या अध्यक्ष भी कहते हैं। संविधान सभा का जनक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये स्थायी सदस्य, स्थायी अध्यक्ष बलवंत राय मेहता। राजस्थान की तरफ से सर्वप्रथम संविधान सभा पर हस्ताक्षर किसने किए थे? बलवंत राय मेहता ने किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए? नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका उल्लेख है। भाग 4 में इनका उल्लेख है। ये किस देश के संविधान से लिए गए? ये लिए गए थे ऑप्शन डी आयरलैंड से लिए गए थे। बात करें इनका उद्देश्य क्या था, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। इसका सदस्य कौन नहीं था? पैट्रिक लॉरेंस था, स्टेपिट क्रिप्स था, ए.बी. अलेक्जेंडर था, लेकिन ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन इसका सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जे.बी. कृपलानी इसका राइट आंसर होगा, जो संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? 1947 विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 299 सदस्य। संविधान सभा में हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किया था? तो 284 इसका राइट आंसर होगा।
संविधान सभा को बनाने में निर्माण लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? बात करें नंदलाल बोस ने, इन्होंने भारतीय संविधान पर चित्रकारी किसने की? नंदलाल बोस ने। व्योमर राम मनोहर सिन्हा मूल पृष्ठ को सजाया था, संविधान के मूल पृष्ठ को सजाया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा संविधान लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की संविधान की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? पहली बैठक की अध्यक्षता, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता की थी ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य से चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां है? कितने अनुच्छेद अनुसूचियां है वर्तमान में? ऑप्शन ए 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस संविधान संशोधन में जीएसटी को लागू किया गया? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 101 संविधान संशोधन 2016 द्वारा लागू किया गया। लागू कब हुआ पूर्ण रूप से? तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया। गुड्स सर्विस टैक्स इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, पंचायती राज को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? पंचायती राज को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को शामिल किया गया। किस संशोधन के तहत? 73वां संविधान संशोधन के तहत। पंचायती राज में कितने विषय दिए गए? तो 29 विषय दिए गए। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? ये लिए गए थे आयरलैंड से, आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। इनका अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों का तो 36 से 51 तक। संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, केंद्र शासित राज्यों से संबंधित अनुच्छेद संविधान के कौन से भाग में है? केंद्र शासित राज्यों से संबंधित अनुच्छेद संविधान के किस भाग में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भाग 8 में केंद्र शासित राज्यों से संबंधित भाग है और इसका अनुच्छेद है 239 से लेकर 242 तक। अनुच्छेद का 242 तक वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के कौन से भाग में वर्णित है? मौलिक कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में वर्णित है? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? ये रूस के संविधान से लिए गए। अनुच्छेद 51 क या ए में इनका उल्लेख है और इस संविधान के भाग 4 क में वर्णित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भाग 4 क। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंध रखता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंध कौन सा भाग रखता है? राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 है और उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 53 है। ये संविधान के भाग 5 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, समानता के अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? समानता के अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेदों में है?
इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट में देना है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए कमेंट में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और हमें कमेंट करें कि आज की क्लास में 41 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जल्दी से रिप्लाई दे देना कमेंट में। चलिए मिलते हैं कैसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।